हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे। आज 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 का सेकंड वीडियो कर रहा हूँ और धारावाहिक सेकंड वीडियो अपलोड करेगा कुछ टाइम में। कभी कभी एक भी वीडियो नहीं अपलोड हो पाता है और आज दो वीडियो होंगे। तो क्वेश्चन 2 दिन पहले का क्वेश्चन है शायद। देखो यहाँ पे टास्क शेड्यूल कब आया था। अ, ये डेट तो पता नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले आया था। लाइक ट्यूसडे को आया था, लास्ट ट्यूसडे को आया था, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास सीपीयू दिया होगा, सीपीयू टास्क दिए होंगे, मतलब सीपीयू का जो नेम है वो उस सीपीयू पे लेटर रिप्रेजेंट होंगे ए टू जेड तक, ठीक है। और कूलिंग टाइम दिया होगा, मतलब इस सीपीयू का कूलिंग टाइम एन है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस साइकिल और इंटरवल अलाउ यू टू कंप्लीशन ऑफ वन टास्क। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ए, ठीक है, ये फर्स्ट सीपीयू ए है, ठीक है। तो फिर से ए को रन करने के लिए तुमको 2 सेकंड रुकना पड़ेगा, या 2 सेकंड के बीच कोई और सीपीयू रन करा लो, लेकिन फिर से ए रन करने के लिए तुमको 2 सेकंड रुकना ही पड़ेगा। इंटरवल 2 सेकंड, 2 मिनट, वट समझो, ठीक है। और टास्क कैन बी कंप्लीट इन एनी ऑर्डर, मतलब किसी ऑर्डर में टास्क कंप्लीट हो जाएगा, बट देयर इज सम कांस्टेंट आइडेंटिकल टास्क मस्ट बी सेपरेटेड बाय एटलीस्ट एन इंटरवल ड्यू टू कूलिंग टाइम। रिटर्न me नंबर ऑफ इंटरवल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल टास्क। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम भी लिया सॉल्व करने में। आज का जो अप्रोच मैंने सीखा वो तुमको बताऊंगा, ठीक है। 10,000 लोगों ने लाइक किया है। और देखो क्या हो रहा है ना, कि तुम अगर नोटिस करोगे तो मतलब ए से लेके जेड तक ही यहाँ बोल रहा है टास्क आई कंटेन्स अपर केस लेटर, इंग्लिश अपर केस लेटर, और एन जो है 100 होगा और टास्क लेंथ होगा 10 to the power 4। तो बोल रहा है कि ए, मतलब बोल यहाँ पे बोल रहा है कि ए, तुम अब समझ गए होगे कि ए से एक को करने में तुमको दो इंटरवल 2 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए। ये ला एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे समझाऊंगा तुमको। यहाँ पे ऑलरेडी कॉपीड है ए, ठीक है। तो देखोगे तो पहला टास्क, सबसे पहले टास्क कौन सा होगा? ए होगा। फिर होगा तुम्हारा बी होगा। 2 सेकंड बोल रहा है, राइट। तो ए तो 0 सेकंड पे चल रहा है ना, अगर मैं देख बोलूँ यहाँ पे ए तो 0 सेकंड पे चल रहा है, राइट। तो बी पे वन 1 सेकंड पे चलेगा, ठीक है। और 2 सेकंड इंटरवल कर रहा है, तो 1 सेकंड में कोई भी सीपीयू परफॉर्म नहीं करेगा, तो सेकंड में कोई भी सीपीयू नहीं करेगा, थर्ड पे फिर से ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे बी परफॉर्म करेगा, क्योंकि बी का भी तो 2 इंटरवल हो गया ना यहाँ से यहाँ तक। तो बी परफॉर्म करेगा फोर्थ पे, और यही चलते जाएगा जब तक पूरा सीपीयू या पूरा टास्क खत्म ना हो जाए, करेक्ट। तो तुम अगर देखोगे तो हम एक एक इंटरवल बना रहे हैं, इंटरवल मतलब एक सेट बना रहे हैं कि अगर इंटरवल एन है तो हमारे पास, हम एक सेट में और एक इंटरवल में n+1 टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, सॉरी, दो है ना इंटरवल। इंटरवल तुम्हारा एन कितना है? एन दिया हुआ है तुम्हारा, 2 दिया हुआ है, ठीक है। एन 2 दिया हुआ है, मतलब हम लोग 3 टास्क परफॉर्म कर सकते हैं एक इंटरवल में, बोलो एक सेट में। फिर यहाँ पे वही है, 3 4 में भी हम लोग 3 4 5 तक कुछ नहीं होगा। 6 से फिर एक और इंटरवल चलेगा, ठीक है। और 6 7 में तो खत्म ही हो जाएगा टास्क मेरा, राइट। ए और बी, ठीक है। तो टोटल कितने इंटरवल तुम देख पा रहे हो? तो ए बी, 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर, 6 और 2 8, मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या हुआ? 8 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आइडल रहेगा, आइडल इसे रहेगा कि 2 इंटरवल के बाद या 2 सेकंड के बाद ही ए को परफॉर्म कर पाओगे, बी तो तुरंत परफॉर्म किया ऑब्वियसली। सेम यहाँ पे तो आइडल को भी काउंट करेंगे, और मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल रिक्वायर्ड है उसको हम लोग को सेंड करना है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और लोगों ने बहुत तरीके से बताया बनाया है। मैं इसको मैथमेटिकली और कुछ कॉमन सेंस कर बना के यूज कर बनाने की कोशिश कर रहा था। तो मैं पहला अप्रोच अपना दिखाता हूँ, फिर आपको ये दूसरा अप्रोच समझाऊंगा। ये मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, ठीक है। मेरा पहला अप्रोच दिखाता हूँ आपको। जो पहला अप्रोच था मेरा, वो फेल हो गया।
अब मैंने क्या किया है कि अभी आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे कि पहले सबसे पहले लेंथ मालूम कर लिया और एक एरे बनाया, और ये एरे बेसिकली फ्रीक्वेंसी स्टोर करता है ईच कैरेक्टर का। तो बेसिकली मैं बोला कि एक हैश मैप बनाओ, एक कुछ भी बनाओ, फ्रीक्वेंसी काउंटर बनाओ। फ्रीक्वेंसी बना लिया मैंने, और ए की कितनी फ्रीक्वेंसी, ए को मैं अगर मैं जीरो मान लूँ, ए को अगर मैं जीरो मान लूँ, तो जीरो की फ्रीक्वेंसी कितनी है और वन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? जीरो की थ्री है एंड वन की भी थ्री है, राइट? तो ये फ्रीक्वेंसी काउंट करता है। और दूसरा तीसरा स्टेप मैंने क्या किया कि मैक्स मालूम किया। तो सबसे पहले मैक्स कितना है इन लोगों में, सबसे ज्यादा कौन है? तो थ्री है। थ्री है मैक्स, थ्री है। तो एक चीज मैंने नोटिस किया, मतलब ड्राई रन करने पे मैं चार पांच टेस्ट केस ड्राई रन किया, और मैंने नोटिस किया कि कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा एरे हो, ठीक है, कितना भी बड़ा एरे हो, उसमें बस क्या करना होगा कि मैक्स काउंट मालूम करो, और कितने स्पेस बचे हुए हैं, ठीक है, कितने स्पेस बचे हुए हैं, मतलब कितनी इंटरवल में करना है, एन माइनस एन। एन है तो हम लोग एन प्लस वन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया मैंने कि अगर एन टू है तो सेम सीपीयू को रन करने में 3 सेकेंड होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड तो रन कर रहा है और 2 सेकेंड कूलिंग टाइम, मतलब 3 सेकेंड के बाद ही वो इंटरवल फिर से वो सीपीयू रन होगा। तो थ्री सीपीयू है, मैक्सिमम थ्री है ना, तो एन माइनस वन कर लिया। बता रहा हूँ एन माइनस वन क्यों कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी माइनस वन, एन माइनस वन किया। और एन माइनस वन करने के बाद मैंने क्या किया कि अभी देखो तुम, अगर मान लो कि यहाँ पे ए कितना होता, अगर ए मान लो मेरे पास तीन होता और बी दो होता, तब तो मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम थ्री है और टू है, राइट? तो देखो कि अगर एन माइनस फ्रीक्वेंसी माइनस वन कर लिया, तो दो, मतलब जिस जिस भी सीपीयू का फ्रीक्वेंसी अगर दो या दो से कम है, यहाँ पे दो है या दो से कम है, तो सारा इस इंटरवल में खत्म हो जाएंगे, करेक्ट? अगर मैं दो वाले इंटरवल में ले रहा हूँ, मतलब अगर दो के इंटरवल में जितने भी सारे सीपीयू है वो सारे रन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वही किया कि फ्रीक्वेंसी माइनस वन इंटू एन प्लस वन, इतना इंटरवल मेरे पास है, एन एन इंटरवल है, एन में एक ऐड कर दिया, क्योंकि एक सीपीयू रन करने पे एन प्लस वन टाइम चाहिए, राइट? मतलब दोबारा रन करने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी माइनस वन एन प्लस वन करके मेरे को एक सम मिलेगा। उसमें क्या करूँगा कि लास्ट एलिमेंट जो होगा, सबसे लास्ट एलिमेंट, ठीक है, तो तुम देखो कि एन माइनस वन मैंने किया तो फ्रीक्वेंसी में एक ही एलिमेंट बचा है लास्ट में, राइट? तो प्लस वन करके मैं रिटर्न कर दे रहा था। ये मेरा फर्स्ट अप्रोच था, और इसमें मैंने 64 टेस्ट केस पास भी कर लिए, ठीक है। एक टेस्ट केस पास करना मतलब एक मतलब समझ रहे हो ना, 60 आउट ऑफ 71 64 टेस्ट केस पास कर लिए, मतलब 7 टेस्ट केस नहीं पास हो पाया। और पास होने का रीजन मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे है, ये है, बहुत सारे टेस्ट केस हैं जिसमें पास नहीं हुआ है। आप ये सारे टेस्ट केस यूज करना, और आप ड्राई रन करना। मैंने ड्राई रन किया, फिर पता लगा, फिर मैंने अपने सोल्यूशन को चैट जीपीटी से पूछा कि ये एक क्वेश्चन है और ये सोल्यूशन है, आंसर तो इसका। उसने सेम अप्रोच यूज किया, बस लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा किया है जो मैं नहीं कर पाया जब मैं कोड कर रहा था। तो देखते हैं क्या किया है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड किया उसने, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मतलब हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी और हर एक सीपीयू की फ्रीक्वेंसी फाइंड की उसने, ठीक है। और सेकेंड अप्रोच में क्या किया कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है वो फाइंड किया। थर्ड स्टेप क्या है कि कितने सारे कैरेक्टर हैं और कितने सारे कैरेक्टर और सीपीयूज हैं जिसका मैक्स फ्रीक्वेंसी काउंट मैक्स फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितने सारे कैरेक्टर हैं जिसका फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे देखो एग्जांपल में देखो ए थ्री और बी थ्री, तो कितने सारे ऐसे सीपीयू हैं जिसका मैक्स काउंट इक्वल है। तो मैक्स काउंट थ्री, सबसे मैक्स सबसे ज्यादा काउंट कितना है? थ्री है। और कितने सारे फ्रीक्वेंसी सीपीयू हैं? दो है। तो मैक्स फ्रीक्वेंसी काउंट क्या हो जाएगा? मैक्स फ्रीक्वेंसी काउंट दो हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड स्टेप मैंने खुद ही किया था, आफ्टर लॉट ऑफ ट्राई एंड रन। थर्ड अप्रोच खुद किया। यहाँ से मैं फंस गया। यहाँ पे चैट जीपीटी ने कुछ इंटरेस्टिंग दिया। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि तुमको पता करना है आइडल स्लॉट्स, और बोलूँ यहाँ पे कि अवेलेबल स्लॉट्स। अवेलेबल स्लॉट्स कितने हैं? अवेलेबल स्लॉट्स कितने हैं? तो मैं क्या करूँगा कि मैक्स फ्रीक्वेंसी, तो मैंने यहाँ पे देखो
अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूँ, एरे में ए बी बी बी, ठीक है, बी 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 एक और बी है, ठीक है, इस एग्जांपल में लूँ तो मैक्स फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 है, राइट। मैक्स फ्रीक्वेंसी मैं लिख दूँ, मैक्स फ्रीक्वेंसी 3 है, राइट। एंड मैक्स फ्रीक्वेंसी काउंट कितना है, मतलब कितने सारे ऐसे सीपीयू हैं जिसके पास फ्रीक्वेंसी काउंट 3 है। तो मैक्स फ्रीक्वेंसी काउंट जो है 2 है, ऑब्वियसली, ए और बी, तो वही कैरेक्टर है ना यहाँ पे, 2 है। तो यहाँ बोल रहा है कि मैक्स फ्रीक्वेंसी -1 इंटू n-1, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो यहाँ मैंने कैलकुलेट किया है, देखोगे तो अवेलेबल स्लॉट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 2 स्लॉट्स हैं, मतलब कि जितने भी इंटरवल बनेंगे, ठीक है, वो बाद में देखेंगे कितने इंटरवल बनेंगे, लेकिन जितने भी इंटरवल बने उसमें स्पेस कितने स्लॉट बच गए हैं। तो ये वाला फॉर्मूला है कि वो फाइंड आउट किया कि मैक्स फ्रीक्वेंसी में से एक माइनस कर दो, और मतलब n-1 कर दो, फिर एक इंटरवल में इतने स्लॉट्स होते हैं, 2 स्लॉट्स होते हैं, और 2 स्लॉट्स में से कितने मैक्स फ्रीक्वेंसी वाले सीपीयू ले लेंगे, तो 2-1, एक तो ऑलरेडी ले लिया है, 2-1 लेंगे, तो बचा मतलब कितने स्लॉट्स बचेंगे, 2 बचेंगे। यहाँ पे देखो एग्जांपल, ए बी सी, और ए बी सी में से ए बी ले लिया, तो एक यहाँ बचा और एक यहाँ बचा, तो 2 स्लॉट्स बचे हुए हैं, ठीक है। रिमेनिंग टास्क कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग टास्क मतलब टोटल टास्क में से दोनों को माइनस कर देगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इतना तो हम लोग कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं ना। तो 6-3 × 2, दैट इज 0, दैट इज हमारे पास कोई ऐसे टास्क नहीं बचे जो रिमेनिंग हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आइडल स्लॉट लेफ्ट, मतलब सारे रिमेनिंग टास्क फुल करने के बाद हमारे पास कितने स्लॉट लेफ्ट बच गए हैं, तो बस क्या करो, अवेलेबल स्लॉट में से अवेलेबल स्लॉट में से रिमेनिंग टास्क को माइनस कर दो, रिमेनिंग टास्क, ठीक है, रिमेनिंग टास्क को माइनस कर दो, तो रिमेनिंग टास्क यहाँ पे 0 है, सॉरी रिमेनिंग टास्क यहाँ पे 6 है, आई एम वेरी सॉरी, मैक्स फ्रीक्वेंसी माइनस मैक्स फ्रीक्वेंसी काउंट, ये दोनों मिलके कितने स्लॉट लिए हैं, 6 स्लॉट लिए हैं, राइट। 6 स्लॉट लिए हैं, तो टोटल बचे स्लॉट्स कितने हैं, लेंथ कितना है, लेंथ 6 - 6 0, मतलब रिमेनिंग टास्क कितना हो जाएगा तुम्हारा, रिमेनिंग टास्क 0 हो गया यहाँ पे देखो, और टास्क लेंथ भी 6 है, तो 6 तो अवेलेबल स्लॉट्स कितने थे हमारे पास, 2 थे, राइट, अवेलेबल स्लॉट्स 2 थे, 2 - 0, यहाँ पे लिख दूं मैं कि आईडी आइडल स्लॉट्स आइडल स्लॉट्स लेफ्ट जो होगा, वो होगा मैक्स ऑफ 0 और 2 - 0, राइट। तो बचेगा तुम्हारा 0। सो आइडल स्लॉट कितने बचे हैं, 0, तो टास्क लेंथ में वो लेफ्ट स्लॉट्स को ऐड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। और ये irony ये है कि ये 89% यूजर को बीट कर रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बहुत कुछ लर्निंग, 99% यूजर को बीट कर रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे। लेट मी नो कि अगर मैं कहीं कुछ मिस कर गया और आपने उसको पॉइंट आउट कर रहे हो, तो आप कमेंट करो, और बताओ आगे से कैसे, मतलब कैसे क्या स्ट्रेटजी चेंज करूँ जो मैं एफिशिएंट पढ़ा सकूँ और कम समय में ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।